हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को द स्काई टेक्निकल में स्वागत है। आप लोग के लिए लेकर आए हैं सिलेबस डिस्कशन क्लास, जो कि थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का है। और इसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट का कौन कौन सा बुक होगा, और वो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल कौन सा पोर्शन होगा उस सब्जेक्ट का, और कौन सा पोर्शन थ्योरी होगा, कौन सा सब्जेक्ट फुल्ली थ्योरी है, कौन सा सब्जेक्ट फुल्ली न्यूमेरिकल्स है। तो ये सारे बात के बारे में डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक अवेलेबल होंगे आपके पास या नहीं होंगे, वो रेफरेंस बता दिया जाएगा कि इस सब्जेक्ट के लिए ये बुक बेटर होंगे और आप लोग अपने हिसाब से बुक को परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप लोग को लगता है कि बुक का कुछ मटेरियल मिल जाए तो वो मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात हम लोग को ये करनी है कि जो लोग इस चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बार बार कह रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिविल इंजीनियरिंग का पल पल के अपडेट यहाँ पे मिलते रहेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं उस सिलेबस के बारे में। अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स का वेटेज 70 मार्क्स है, जिसमें 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है और 50 मार्क्स सब्जेक्टिव। हालांकि ये मतलब क्या बोलते हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होता है वो स्कोरिंग पेपर होता है। इसमें स्टूडेंट हद तक अच्छे नंबर लाते हैं। मतलब जो नॉर्मल पढ़ने वाला स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो, मैथमेटिक्स लगभग सबका अच्छी होती है, ठीक है ना। तो अगर खास करके जो बंदे बिहार से बिलोंग करते हैं उन लोग की मैथमेटिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो अपन बिहारी हैं, तो बिहारी होने के नाते मैथमेटिक्स को ढंग से पढ़ेंगे, इग्नोर ना करेंगे। तो जो अच्छे ढंग से मेहनत करेंगे तो उम्मीद करिए आप लोग 60+ स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। 60+ जितना भी आप स्कोर कर सकते हैं। अच्छे पढ़ने वाला स्टूडेंट, नॉर्मल पढ़ने वाला स्टूडेंट मतलब 50+ 40, 50+ ही रहेगा मैथमेटिक्स में। बड़ा आसान टॉपिक है। क्यों आसान है? क्योंकि हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए फर्स्ट सेमेस्टर में। लिमिट, फंक्शन, डिफरेंशिएशन, मतलब प्रोबेबिलिटी, और एक और टॉपिक पढ़े थे न्यूमेरिकल्स मेथड। क्या पढ़े थे? न्यूमेरिकल मेथड। ये सारे बेसिक मजबूत हैं। यहाँ पे बस उसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन टाइप के पढ़ना है। क्या तो देखेंगे, क्या इंटीग्रेशन पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स मेथड पढ़ना है। ये सारे चीज़ यहाँ पे कवर अप करना है, जो कि पहले ही हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, तो इंटीग्रेशन का बेस डिफरेंशिएशन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब आप लोग को एक सुनहरा अवसर था कि आप लोग लॉकडाउन में नहीं फंसे और मेन कंसेप्ट को आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए जो अगर रेफरेंस बुक के नाम बताया जाए तो इसमें जो बुक होगा, अभी देखिए बहुत सारे अगर सिलेबस उठाकर देखिएगा तो सिलेबस के नीचे बुक का रेफरेंस दिया रहता है। तो बहुत सारे ऑथर्स का बुक का नाम दिया रहता है। तो वो सारे अगर देखने के बाद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या बोले, उसमें एक हायर मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करके कुछ एक बुक है BS अग्रवाल का, वो लेने के लिए बोला। तो हालांकि उसके बारे में थोड़ा सा हम नहीं अभी ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत हायर लेवल की बुक भी होती है और काफ़ी महंगा भी होती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे कि एकदम छोटा सा बुक जिसका नाम है KC सिन्हा का कैलकुलस का बुक लेंगे। कैलकुलस का बुक ले लेंगे नहीं, आप लोग के पास शायद अवेलेबल होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में खरीदे होंगे। तो अगर नहीं तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से अगर पढ़े होंगे तो फिर से वही जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आप लोग अरेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों के पास फोटोकॉपी होगा तो फोटोकॉपी से ही पढ़ सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट के पास इतना अवेलेबल नहीं है पैसा या और बुक लेने भर नहीं है, ठीक है ना, तो वो लोग एकदम परेशान नहीं होंगे। उनके लिए क्या करेंगे, जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक का फोटोकॉपी करा करके और रख लेंगे और उसी से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। PDF से पढ़ने की कोशिश थोड़ा कम कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कैलकुलस के बुक रेफरेंस पता चल गया है। कैलकुलस के बुक लेंगे। बाद बाकी न्यूमेरिकल्स मेथड के लिए आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे वही वाला न्यूमेरिकल मेथड काम में आ जाएगा, ठीक है। और बाद बाकी जो सर पढ़ाएंगे वही चीज़ आप लोग को पढ़ लेना, ठीक है। मैथमेटिक्स पूरी तरह से कवर अप हो जाएंगे, उम्मीद रखिए, ठीक है।
दूसरा पेपर आप लोग को जो आती है वो आता है बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग का अभी मतलब बेस समझिए, और ये लास्ट ड्राइंग आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा से स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को आगे ड्राइंग नहीं पढ़ना है, तो इसको अंत बहुत अच्छा से करिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अंत भला तो सब भला। तो देखिए कि बिल्डिंग जो ड्राइंग है वो 70 मार्क्स का, इसका भी वेटेज है, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। तो 50 मार्क्स सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। बड़े आसान से समझिएगा कि इसमें बिल्डिंग का ड्राइंग कैसे हम लोग बनाएंगे, वो सारे चीज़ें पढ़ना है, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से मतलब भाई बिल्डिंग बना रहे हैं तो डोर का डायमेंशन कितना होगा, विंडो का डायमेंशन कितना होगा, एक रूम का डायमेंशन कितना होगा, बिल्डिंग बाय लॉ के अकॉर्डिंग इस रूम का मतलब कितना कितना BH का रूम होगा, और कितना BH में कितना लेंथ होनी चाहिए, कितना ब्रेथ होनी चाहिए, कितना हाइट होनी चाहिए, यानी बिल्डिंग के प्लानिंग के बारे में और ड्राइंग के बारे में पूरा आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो बड़े आसानी से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, और ड्राइंग है अंत भला तो सब भला। इसी के बेस पर एक 5th सेमेस्टर में आप लोग को एक सब्जेक्ट पढ़ना है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। जब आप लोग को ड्राइंग पूरी तरह से कवर अप रहेंगे तो एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग पढ़ने में बहुत बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ड्राइंग जब पढ़ लेंगे तो उसमें सारा चीज़ आप लोग को पता रहेगा कि प्रोजेक्शन का डायमेंशन कितना है, उसकी डोर का डायमेंशन कितना है, विंडो का डायमेंशन कितना है, पैनल का डायमेंशन कितना है, ये सब सारे चीज़, चौकट का डायमेंशन कितना है, ठीक है ना। चौकट समझते हैं, घर में दरवाज़ा के नीचे जो लगा रहता है ये सब चौकट होता है, ये सब मूल्यांकन का साइज कितना है, सारे चीज़ के बारे में डिस्कस होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को बेस्ट बुक होगी वो होगी बेस्ट बुक। आप लोग को सिलेबस में अगर बात किया जाए तो सिलेबस में बहुत सारे बुक का नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, भाविक्ति का ले लेंगे बुक का नाम, भाविक्ति एक पब्लिकेशन का एक बुक है, ऐसा एसएस भाविक्ति शायद है, ठीक है ना, एसएस भाविक्ति, ठीक है ना। तो इसकी बुक आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा आसान सा बिल्डिंग ड्राइंग का, बिल्डिंग ड्राइंग आप लोग बड़े ही एनर्जेटिक के साथ पढ़िएगा, क्योंकि ये आप लोग को ब्रांच पेपर का एक आगे 5th सेमेस्टर में जाने वाले जो हैं जो 5th सेमेस्टर में जाएंगे उनके लिए बेस के रूप में काम आएगा, बेस के जैसा काम आएगा। और दूसरी बात कि बिल्डिंग ड्राइंग में जिनकी मार्क्स कम आती है पूरे ओवरऑल सेमेस्टर में कम आ जाएगी, बिल्डिंग ड्राइंग में जिनकी मार्क्स बहुत ज़्यादा आती है उनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आती है। एक नोट पॉइंट में आप लोग समझिएगा, आप लोग बिहार से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप लोग के लिए एक नंबर बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, तो आप लोग के लिए सेमेस्टर एग्जाम में नंबर उठाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को इग्नोर ना करेंगे, तो नंबर, चूँकि नंबर बेसिस पर सिलेक्शन अगर लेना है तो नंबर उठाना होगा, अगर नंबर बेसिस पर सिलेक्शन नहीं लेना है तो भी नंबर उठाना है। क्यों कि नंबर उठेगा तभी जब आपके पास मेरिट होंगे। मेरिट यानी हमेशा फाइनली बात कहेंगे कि मेरिट हम लोग को बनाना ही है, ठीक है। तो एसएस विभक्ति का बुक ले लेंगे बिल्डिंग ड्राइंग का, एक आता है 3rd में हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी आप लोग को जो पेपर है वो 70 मार्क्स का ही है, इसमें भी सेम पैटर्न, 50 का सब्जेक्टिव और 20 का ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सारे टाइप्स के मतलब मतलब एक बिल्डिंग में यूज होने वाला जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे मटेरियल का डायमेंशन, सारे मटेरियल्स का टाइप्स, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब बिल्डिंग मटेरियल भी एज ए सिविल इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप लोग को टॉपिक दिया है, लेकिन हम लोग अगर फाइनली बात करेंगे वो बिल्डिंग मटेरियल से करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट वो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी होंगे वो 70 मार्क्स का ये भी पेपर है, और सबसे
आसान पढ़ने में सबसे इंटरेस्टेड 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना है वो 70 मार्क्स का पढ़ना है। इसमें क्या क्या थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। सीमेंट कैसे बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ सीमेंट, ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है। सीमेंट जब बना लेंगे तो सैंड के बारे में पढ़ना है, स्टोन के बारे में पढ़ना है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है। ये सारे चीज़ें पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद हम लोग को एक बात फाइनली आएगा कि सीमेंट, सैंड और वाटर मिलाएंगे तब क्या बनेगा, सीमेंट और वाटर मिलाएंगे तब क्या बनेगा। ये सारे चीज़ को बारे में यहाँ पे एनालिसिस होंगे। सीमेंट सैंड बनाएंगे, मिलाएंगे तो मोटार बनेगा विथ वाटर, पानी के साथ मिलाएंगे। अगर सीमेंट को सैंड और सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट मिला देंगे तो बनेगा कंक्रीट। सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड और क्या लोहा जिसको सरिया बोलते हैं, सरिया मिला देंगे। लोहा सरिया जिसको बोलते हैं हम लोग क्या सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। तो ये सब मिला देंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, आरसीसी वर्क के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं, आरसीसी मटेरियल जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसकी आरसीसी बोलेंगे। तो बड़े आसानी से देखेंगे कि यहाँ पे जो सीमेंट है, सीमेंट कैसे बनाया जाएगा ये सारे के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट बनाने के बाद जब स्ट्रक्चर में मतलब ईंट उट जोड़ देंगे तो उसके जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद एक प्रोसेस होता है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है वो सारी चीज़ टॉपिक के अंदर बताया जाएगा। क्यूरिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या जाता है कि वाटर दिया जाता है बाहर से, जैसे नहीं घर वगैरह बनता है तो उसमें क्या होता है कि बाहर से पानी दिया जाता है। तो यहाँ पे ये पढ़ना है कि पानी दिया जाता है तो क्यों पानी दिया जाता है उस मटेरियल को। पानी अगर नहीं देंगे तो बिल्डिंग पर क्या क्या इफेक्ट होगा, टेक्निकली हम लोग सोचेंगे। अभी तो हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि पानी देने से यानी पटाने से आपकी स्ट्रक्चर क्या होगी, मजबूत होगी। बट वहाँ पे क्यों पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे विथ रीजन, ठीक है ना, कारण के साथ हम लोग वहाँ पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी अगर बात किया जाए तो बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये जब पढ़ेंगे तो आप लोग को इंजीनियरिंग वाला फीलिंग ला देगा, यानी मिस्त्री टाइप के फीलिंग आएगा कि हम लोग भी मिस्त्री है, कि ये चीज़ बना सकते हैं, ये चीज़ बना सकते हैं, इसको ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, इसको फील्ड में ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, इसको लेबोरेटरी में ऐसे कर सकते हैं। फील्ड में टेस्ट करने के लिए इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है। आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, फील्ड वाला यूज करेंगे कि लेबोरेटरी वाला यूज करेंगे, दोनों ही आपके पास मतलब इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, सारे चीज़ को टेस्ट करेंगे। और फाइनली अगर बात किया जाए तो ये पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये दोनों ही क्या है, थ्योरी पेपर है। दिखाई पड़ रहा है इधर, ये दोनों ही कैसे पेपर है, थ्योरी पेपर है, फुल्ली थ्योरी पेपर है। और ये पेपर सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अभी तक जितना सिलेबस डिस्कस किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है क्या, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मजा आने वाला है, हाँ ये भी मजा आने वाला है। इसमें थोड़ा सा क्या आती है परेशानी, जो सच्चाई है वो बता देते हैं कि इसमें बहुत सारे डाटा को याद करना पड़ेगा। ये इसमें खुद ब खुद याद होते चला जाएगा और इसमें कुछ डाटा, न्यूमेरिकल डाटा को आप लोग को याद रखना होगा। तो इसके लिए आप लोग को शुरू से ही प्रिपेयर हो जाना है, कि बिल्डिंग ड्राइंग में हम लोग को डाटा को मैक्सिमम से मैक्सिमम डाटा को याद करके रखना है कि एक ब्रिक्स का साइज इतना होता है तो होतना है, एक मोल्ड जैसे करेंगे उस सारे मोल्ड का साइज याद करना है, बहुत सारे चीज़ का मतलब डायमेंशन, ये सारी चीज़ याद रखना है आप लोग एज ए सिविल इंजीनियर, डिप्लोमा से होंगे तब। अब जो फाइनली जो बात आ रही है वो बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। अभी तक इस थर्ड सेमेस्टर में जो न्यूमेरिकल की बात किया जाए, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल पेपर के बात किया जाए तो अभी तक न्यूमेरिकल पेपर का नाम नहीं लिए है कि वो न्यूमेरिकल पेपर है कौन सा, और वो न्यूमेरिकल पेपर कैसा होगा, उसकी लुक लाइक कैसा होगा, क्या हमारे लिए पूरा बेनिफिशियल होगा कि नहीं। एक पेपर और जो छूट रहा था जिसका नाम था सर्वेइंग, ठीक है ना। सर्वेइंग जो है वो भी 70 मार्क्स का वेटेज रखता है और इसमें भी 50 मार्क्स और 20 मार्क्स, 50 सब्जेक्टिव और 20 ऑब्जेक्टिव।
मैं पूरा सब्जेक्ट का वीडियो इसलिए बना रहा है, पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसा बोले कि सर पूरे सिलेबस का आप एक वीडियो बता दीजिए। ठीक है सर, ये थोड़ा सा बताया नहीं कि एमएस सेठी का कौन सा थी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा बुक होगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा बुक होगा। तो बड़े आसानी से देख लीजिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए एसके दुग्गल, ठीक है ना, ये होगा। और नहीं तो जो सर अगर बताते हैं कि यही बुक अगर लेना है तो वो बुक ले सकते हैं, बट एसके दुग्गल बहुत अच्छा बुक है, ये भी बहुत अच्छा बुक है, आप इसे भी ले सकते हैं। रहा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो होती है वो एमएस सेठी का बुक होती है, जो कि इसका पब्लिकेशन एस चंद है। ठीक है ना, इसका पब्लिकेशन एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन बुक का ऑथर का नाम है एसके दुग्गल। ठीक है ना, एसके दुग्गल, बड़े आसानी से देख लेंगे ये। अब हम लोग बात करते हैं सर्वेइंग का सिलेबस के बारे में। बड़े आसानी से देखिए, सर्वेइंग का जो सिलेबस है, सबसे पहले अगर डिप्लोमा सिलेबस के बारे में बात किया जाए, डिप्लोमा सिलेबस के तो 70 मार्क्स का वेटेज है। इसमें दो टाइप्स के पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स सब्जेक्टिव एंड 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए, 50 मार्क्स सब्जेक्टिव एंड 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, ये सिर्फ डिप्लोमा सिलेबस के लिए। ठीक है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो सर्वेइंग में हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ है। उसके पहले थोड़ा सा सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि सर्वेइंग होता क्या है। सबसे पहले आप लोग डेली लाइफ में, एक्चुअल प्रैक्टिकल में अगर आप लोग सोचना चालू कीजिए थोड़ा सा, कि अगर डेली लाइफ में आपको एक सिविल इंजीनियर है तो आपके लिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए या कोई सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको दे दिया जाए, तो उसके पहले क्या करेंगे? तो उसके पहले ये सोचेंगे कि हमको तो ड्राइंग बनाना है या मैप बनाना है, क्योंकि ड्राइंग को देख करके हमको क्या करना है, उस बिल्डिंग का, उस रोड का कंस्ट्रक्शन निकालना है। ठीक है, तो वो ड्राइंग बनेगा कैसे? तो ड्राइंग सबसे पहले वो जाएंगे फील्ड में, फील्ड के सिचुएशन क्या है, फील्ड कैसा है, जिस फील्ड में हमको क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है। तो ये सारे चीज़ की हम लोग पूरे कैलकुलेशन कर करके जो मैपिंग तैयार करते हैं, वही सर्वेइंग में हम लोग को पढ़ना है। यानी कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगी वो होगी सर्वेइंग की। ठीक है, तो बड़े आसान से थोड़ा सा देख लेते हैं कि सर्वेइंग होता क्या है। पहले तो इसकी देख लेते हैं कि इसकी सिलेबस क्या क्या चीज़ है, पढ़ना क्या क्या। तो सबसे पहला जो सिलेबस है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। सिलेबस क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। दूसरा जो आप लोग को पढ़ना है, चेन एंड क्रॉस स्टाफ। तीसरा जो पढ़ना है, कंपास। चौथा जो पढ़ना है, लेवलिंग। पांचवा जो आप लोग को पढ़ना है, कंटूर या कंटूरिंग। छठवा जो पढ़ना है आप लोग को, एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। ठीक है ना, देखिए बड़े आसान से आप लोग समझिए कि ये जो टॉपिक है कंपास, सर्वे और ये लेवलिंग मिल करके लगभग 36 मार्क्स कवर करते हैं, और ये पेपर न्यूमेरिकल से। ठीक है ना, और इससे न्यूमेरिकल हर हाल में पूछता है, हालांकि एसएससी जेई के लिए भी हॉट पोर्शन है। ठीक है ना, ये पेपर इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग जो है वो 6 मार्क्स का वेटेज है।
कंटूरिंग जो है वो आप लोग को 8 मार्क्स में पढ़ना है, ठीक है ना। बाद बाकी ये लगभग 10 से 12 नंबर में पूछेगा, और जो बच गया वो इससे पूछेगा। कैलकुलेशन करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हम लोग को सबसे ज़्यादा जो मेहनत करेंगे वो कंपास एंड लेवलिंग में, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सर्वेइंग का ये मेजर पोर्शन है, ठीक है ना, ये स्कोरिंग पोर्शन है। इसी में न्यूमेरिकल अगर गलती हुआ तो पूरा 6 मार्क्स चला जाएगा, 4 मार्क्स चला जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल ही चला जाएगा। इसलिए न्यूमेरिकल पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। कंटूरिंग ऐसा पेपर है जैसे सिंपल मशीन पढ़ते थे मैकेनिक्स में, उसी टाइप की ये मतलब कंटूरिंग है। सिंपल मशीन में कुछ न्यूमेरिकल था, इसमें सिर्फ फुल्ली थ्योरी है। यकीन मानिए कि लास्ट के 3 दिन या लास्ट के 3 लेक्चर रहेंगे उस कंटूर से, और वो कंटूर आप लोग को पूरा का पूरा मार्क्स दिलाएगा सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ऐसे सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे जिसे लास्ट में पढ़ा दिया जाएगा, और लास्ट में पढ़ाने के बाद उसकी मतलब स्कोर करेगा सब्जेक्ट में आपको, ठीक है। तो ये थी आप लोग को मतलब सिलेबस, ठीक है। कौन सा पेपर से कितना मार्क्स पूछा जाएगा, इंट्रोडक्शन से भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, इससे भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कंटूर से एक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंटूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रही आपकी सिलेबस का एनालिसिस। अब थोड़ा सा ये पेपर कितना इंटरेस्टेड है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। हम लोग तो सिलेबस डिस्कस किया, अब जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सर्वेइंग का बेसिक डिफिनेशन, सर्वे क्या होता है एक्चुअली उसके बारे में। तो बड़े आसानी से आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो उसके पहले तो छोटा सा मतलब ऐसा ही एग्जांपल देते हैं कि अगर आपकी किसी गांव का पॉपुलेशन पता करना है तो आप कैसे पता कीजिएगा। तो उसके लिए क्या करिएगा कि गांव में घर घर जाइएगा और गिनिएगा प्रत्येक घर कितने पर्सन हैं, वो सारे पर्सन को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि किसी घर में 5 पर्सन है, किसी घर में 6 पर्सन है, किसी घर में 7 पर्सन है। तो सारे पर्सन को क्या करेंगे कैलकुलेट करके ऐड करके एक चार्ट तैयार करेंगे, एक टेबल तैयार करेंगे, और उस टेबल के बेसिस पर हम पूरे गांव का मतलब बता देंगे कि जनसंख्या इतना है उस टेबल के हिसाब से, और पूरा का रिकॉर्ड दीजिएगा एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से। तो ये जो कला होगी ये होगी मतलब सर्वेइंग की। तो देखिए यहाँ पे सर्वे का नाम बहुत सुने होंगे आप लोग कि आज यहाँ पे सर्वे होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अमीन आयल है, तो यहाँ पे भू सर्वेक्षण होगा, ये सारे चीज़ आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो वो सिर्फ सुने थे, अब वो चीज़ आप लोग को पढ़ने के लिए है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसलिए खेत उत जो नापना उपना होता है सब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो जो जरीब होता है जिसको हम लोग चेन बोलते हैं, वो चेन से कैसे जमीन उमीन नपाता है, वो सारे चीज़ के बारे में यहाँ बताया जाएगा। उसमें जो पीतल का क्या होता है, ब्रास का क्या होता है, कितने रिंग्स होते हैं, कितने कड़ी होते हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। पहले तो इंट्रोडक्शन का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सपोज करिए कि आप लोग को एक मतलब सिविल इंजीनियर है, तो आप लोग को छोटा सा एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप एक छोटा सा बिल्डिंग बनाइए। आपको क्या करना है, एक छोटा सा बिल्डिंग बनाना है, ठीक है ना। ये आपकी प्रोजेक्ट मिली है कि एक छोटा सा आप बिल्डिंग बनाइए, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, आप बिल्डिंग बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आप सिविल इंजीनियर हैं, बड़े आसानी से सोचिए। एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है और बिल्डिंग आपको बनाना है, तो क्या कीजिएगा, आप कैसे बिल्डिंग बनाइएगा। तो बिल्डिंग सबसे पहले ये सोचेंगे कि बिल्डिंग बनाना कहाँ पे है। तो बिल्डिंग तो भाई जाहिर सी बात है, अभी तक तो हम लोग अर्थ पर ही बनाने के लिए सोचेंगे, बाद बाकी जिसे डेवलप करेगा तो अदर प्लेनेट पर बात करेंगे, अभी तो अर्थ पर ही बात करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि अर्थ पर यहाँ पे आपको बिल्डिंग बनाना है इतना दूर में, ठीक है ना। तो बिल्डिंग बनाने के पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले जहाँ पे बिल्डिंग बनाना है उस जगह पर जाएंगे और उस जगह पर पूरा का पूरा सर्वे करेंगे। क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। सर्वे क्या करेंगे, तो सर्वे क्या करेंगे, इस अर्थ सरफेस पर यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, तो इस बिल्डिंग के नज़दीक में कौन पेड़ है, नज़दीक में क्या कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से दूर अगर यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है तो रिवर कितना दूर पर है, अगर बिल्डिंग यहाँ बन रहा है तो यहाँ से रेलवे लाइन कितना दूर पर है,
तो मान लिया जाए कि यहाँ पे हम लोग को बिल्डिंग बनाना है, ये आप लोग का अर्थ है, क्या है, अर्थ है। और यहाँ पे इस साइट पर हम लोग को बिल्डिंग बनाना है, ये अर्थ है पूरा, और इस साइट पर हम लोग को बिल्डिंग बनाना है। तो बिल्डिंग बनाने के पहले तो हम लोग ये सोचेंगे ना कि इस बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग के कितना नजदीक रेलवे लाइन है, ठीक है, कितना नजदीक रोडवे है, बिल्डिंग के नजदीक में कोई पेड़ है, पेड़ वगैरह है, ठीक है, बिल्डिंग के नजदीक में कोई टावर है, कोई टावर है बिल्डिंग के नजदीक में, ठीक है, बिल्डिंग के नज़दीक में कोई टावर है। तो हम लोग ये साइट सेलेक्ट किए और इस साइट के हेल्प से हम देख रहे हैं कि इसके नज़दीक कोई बिल्डिंग है, इस साइट के नज़दीक एक ट्री है, इस साइट की इतना दूर पर क्या है, रेलवे है, इस साइट के इतना दूर पर क्या है, टावर है, इस साइट की इतना नज़दीक पर क्या है, रोडवे है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ तो अर्थ सरफेस पर ही होगा। जवाब 1 चेक यस, अर्थ सरफेस पर तो होगा सर। अब ये साइट पर हमको बिल्डिंग बनाना है तो हम पहले सर्वे करेंगे कि क्या उस जगह पर अगर जाने पे बिल्डिंग बनाने में कोई परेशानी तो नहीं ना है। यानी यहाँ से हम बता रहे हैं अगर हमारा साइट की पोजीशन ए है तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बी है, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सी है, तो हम ये बता रहे हैं कि इस साइट के रिस्पेक्ट में ये कितना दूर पर है, इस साइट के रिस्पेक्ट में ये कितना दूर पर है, ये साइट के रिस्पेक्ट में ये कितना दूर पर है, तब इसकी बोलेंगे रिलेटिव पोजीशन। थोड़ा सा रिलेटिव पोजीशन का मतलब समझिए। पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन का मतलब समझिए किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन कैलकुलेट किया जाता है उसी को बोलेंगे रिलेटिव पोजीशन। तो बताइए कि साइट ए के रिस्पेक्ट में रोडवे कितना दूर पर है। तो बताइए कि यहाँ पे हमको बिल्डिंग बनाना है, अगर बिल्डिंग वाले पॉइंट साइट को ये लोकेट किए तो इस पॉइंट के हिसाब से ये मान लीजिए 5 मीटर पर है, ट्री जो है वो 2 मीटर पर है, रेलवे जो है 2 मीटर नहीं किलोमीटर समझिए, इतना नज़दीक भी नहीं हो, ये हो जाएगा मान लीजिए 500 मीटर पर रोडवे है और ये 200 मीटर पर है और ये 4 किलोमीटर पर रेलवे है, ठीक है ना। मान लिया कि इससे ब्रिज कितना दूर पर है, तो मान लिया कि ब्रिज जो है यहाँ पे है, ये ब्रिज जो है वो इस पॉइंट से 6 किलोमीटर पर। तो बताइए कि इस साइट को ये बिल्डिंग बनाना हमारा प्रोजेक्ट है, उसके लिए सिलेक्शन किए साइट, और साइट से हम पता कर लिए कि जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसके अगल बगल में नज़दीक में कौन कौन सा चीज़ है। तो उसकी लोकेशन हम पता कर लेंगे इस साइट के रिस्पेक्ट में और एक मैप तैयार करेंगे। क्या करेंगे? मैप तैयार करेंगे और इस मैप पर लिखेंगे कि ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग से इतना दूर पर रोड है, इतना दूरी पर रोड है, बिल्डिंग से इतना दूरी पर ब्रिज है, बिल्डिंग से इतना दूरी पर ट्री है, बिल्डिंग से इतना दूरी पर मतलब टावर है, बिल्डिंग से इतना दूरी पर वाटर टैंक है, और भी सारे चीज़ का लोकेशन हम लोग पता करेंगे। तो बताइए कि एक दूसरे का लोकेशन हम पता कर रहे हैं साइट सिलेक्शन से और उसके हिसाब से एक ड्राइंग बनाएं। क्या बनाएं? एक ड्राइंग बनाएं। तो बताइए कि ये सारे जो कैलकुलेशन किए हैं ऑन अर्थ सरफेस, हाँ जवाब चेक यस। तो अर्थ सरफेस पर ये सारे कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे, यही जो डिटरमाइनिंग का कैलकुलेशन करेंगे, ये सारे कहलाएगा सर्वेइंग। क्या कहलाएगा? सर्वेइंग। तो सर्वेइंग क्या है? एक आर्ट है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन बताता है और पोजीशन बताने के बाद क्या करता है, मैप बनाता है। क्या बनाता है? मैप बनाता है, और मैप बनने के बाद आपके प्रोजेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है।
तो यही सब चीज़ हम लोग को सर्वेइंग में पढ़ना है। मान लिया जाए कि मैप बनावे के पहले तो ज़रूरत पड़ेगा ना कि यहाँ पे नापेंगे, तो नापने के लिए ज़रूरत पड़ेगा क्या कि नापेंगे का चीज़ से, टेप से नापेंगे, चैन से नापेंगे कि डिजिटल मशीन से नापेंगे, तो ये सारे चीज़। तो नापने के लिए यहाँ से यहाँ नापे मेजर करेंगे कि यहाँ से यहाँ ये कितना दूर पड़े, मान लीजिए ज़मीन के नापना है तो मेजर कैसे करेंगे, तो मेजर करने के लिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो वो सारे मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इस टॉपिक में ही पढ़ना है। तो आप लोग उम्मीद रखिए कि ये सर्वेइंग जो है बहुत ही मजा आने वाला है। जो हम लोग देखते थे कि खेत ज़मीन नपाता है दादा परदादा वाला, तो वो सारे चीज़ हम लोग आज नहीं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे तो हम लोग सारे चीज़ स्टडी कर लेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टेड है, शुरू में थ्योरी है, बीच में न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा जानदार है, ज़बरदस्त है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक तो बने ही हैं। तो आज की क्लास इतना ही।